विशाख मास महत्तम अध्याय 21। हरे कृष्णा, राधे राधे। विशाख मास महत्तम के अध्याय 20 में राजा पुरुयशा की पावन कथा को सुन रहे थे। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे दर्शन दिए। अब आज इस अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुद्धदेव जी बोले, परमात्मा भगवान नारायण चार भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ वे गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका असहनीय तेज को देखकर राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भागवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ। शरणोगत की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणावृंदों को योगियों ने अपने हृदय में धारण किया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विश्व में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे वह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूलकर तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में आया। मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं, मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। हे जगनिवास, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधीन चरणावृंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर, जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणावृंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के लिए निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में
कान कथा श्रवण में तथा जिह्वा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे श्री हरि, मैं परमेश्वरी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारा द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर मैं संतुष्ट हूँ। मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। निप्रश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उनके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनग, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को ये वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। देव दुर्बल समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास महत्तम अध्याय 21 संपूर्ण। कल अध्याय 22 में आगे की कथा सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करते रहो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम मिल सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।